हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को देख रहे थे। ठीक है, इसके काफी सारे जो टॉपिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक, चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लो, जो कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, तो ये तो नॉर्मल था, जहाँ पर हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। फिर एल्कोहल और फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े। ठीक है, अलग अलग मेथड से देखा कि कैसे अल्कोहल और फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी देखे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शंस भी देखी, कुछ जैसे एसिडिटी अल्कोहल और फिनॉल की। फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, जिनके बारे में हमने बात की। फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फिर ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिर फिनॉल की रिएक्शन भी हमने देख ली, जैसे कि नाइट्रेशन देख लिया था, हेलोजिनेशन पढ़ लिया था। ठीक है, इजी इजी है सारे। कोलवेज रिएक्शन हमने देखी थी। कोलवेज रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन जो है एक नेम रिएक्शन भी है। होता क्या है, फिनॉल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, और ये फिनॉक्साइड आयन अगेन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर इसका एसिटाइलेशन किया जाएगा तो क्या बनेगा, फिर एस्पिरिन। ठीक है, चलो, तो ये है रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बनाने के। तो यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, जो भी आप नोट कर रहे हो। फिर हमने रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में बात की थी कि कैसे इस रिएक्शन में जो है सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है फिनॉल से क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो, तो पहले यहाँ पर एक ये इंटरमीडिएट बनता है, देन ये, और देन हमारे पास आ गया सैलिसल्डिहाइड। चलो, अब अगली रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बार आप इसको देख लो, फिर ये जो रिएक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है, तो फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, फिनॉल से क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट। ठीक है, तो जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर बनता है बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करने की रिएक्शन भी है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, पढ़ी थी इस तरीके की कुछ रिएक्शन क्लास 11th में। 11th में कौन सा, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ी थी ये। ठीक है, क्लियर है इतना। चल, इतना आप नोट कर लो। अच्छा, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में नहीं, जहां पर हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी। ठीक है, चलो, तो एक बार आप इसे देख लो, नोट कर लो। बेंजीन बना सकते हैं फिनॉल, ये भी केमिकल रिएक्शन, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमिक एसिड के साथ, क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। अच्छा, बेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अगला, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। एयर की प्रेजेंस में फिनॉल्स क्या होते हैं, स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, एक डार्क कलर के मिक्सचर में, और इस मिक्सचर में क्या होते हैं, क्विनोन्स होते हैं।
ठीक है, चलो बाकी हमने देख लिया कि फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है क्रोमिक एसिड के साथ तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जिसे हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो क्या है ये बेंजोक्विनोन, ये है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बेंजोक्विनोन। क्लियर, चलो इतना नोट करो, फिर इसकी रिएक्शन लिखते हैं। चलो तो रिएक्शन देखते हैं इसकी, ये रही रिएक्शन। तो देखो फिनॉल, यह सोडियम डाइक्रोमेट जो कि है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बेंजोक्विनोन। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, मान लो ये है, ठीक है, और ऐसा कुछ है, ये क्या ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, या ऐसा कुछ है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन में है, या ठीक है, या ऐसा कुछ है। तो कौन सा है कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन। ये सिस्टम कौन सा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो कैसे पता लगाएंगे कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, देखो इस सिस्टम को देखो, ये है डबल सिंगल, यहाँ पे डबल आना चाहिए था, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को देखो, यहाँ पे है डबल सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, सिंगल डबल या डबल सिंगल, बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो डबल सिंगल, तो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल, तो ये सिस्टम भी कॉन्जुगेशन में है। अब आप समझ गए हैं कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। तो आप देखो, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसे, डाइकीटोन तो ये है, लेकिन कैसा, कॉन्जुगेटेड। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से है ये कॉन्जुगेशन, बिल्कुल कॉन्जुगेशन में ये है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है हमारा, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। बाकी आपको समझ में आया कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। अच्छा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब तो हमें और भी कई चीजें पढ़नी है कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है, चलो अब आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल कौन सी है, मीथेनॉल है और इथेनॉल है। ठीक है, ये क्या है, कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, चलो बात करते हैं। मीथेनॉल तो आपने सुना होगा, जिसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल CH3OH, ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। तो इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है। ठीक है, टुडे मोस्ट ऑफ द मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किससे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बनता है। कैसे, प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर 200 से 300 ATM होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज्यादा होना चाहिए, और कैटलिस्ट हमारा ZnOCr2O3 होना चाहिए। ठीक है, ZnOCr2O3। ठीक है, ये हमारे पास कैटलिस्ट होना चाहिए, तो हमारा जो मीथेनॉल है वो प्रिपेयर हो जाएगा किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात है
कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वुड स्प्रेड का फॉर्मूला लिखो, तो वुड स्प्रेड आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे बनाएंगे हम वुड स्प्रेड, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई, तो टेम्परेचर 500 से 600 के बीच में होना चाहिए, 550 से 650 के बीच में। टेम्परेचर 550 से 650 के बीच में होना चाहिए, प्रेशर 200 से 300 एटीएम के बीच में। ठीक है, 200 से 300 एटीएम होना चाहिए। और ZnO और Cr2O3 हमारे पास कैटलिस्ट होने चाहिए, जिससे हम मिथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, आपको ये नोट कर लेना है पूरा। नोट करो बच्चों इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। मिथेनॉल के बारे में कुछ और पॉइंट। मिथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयल होता है एट 337 केल्विन। ठीक है, इट इज हाईली हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये कैसा होता है? काफी पॉइजनस, यानी कि जहरीले प्रकृति का होता है। इंजेक्शन Ingestion of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantity can cause even death. लेकिन अगर हम इसे जो है ड्रिंक करते हैं या किसी भी तरीके से इसे लेते हैं, हमारी बॉडी में ये जाता है, तो इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल, यानी अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी हमने इसको ले लिया है, ड्रिंक कर लिया है, तो ये हमें जो है ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकता है, और ज्यादा क्वांटिटी में कर दिया अगर, तो डेथ तक हो सकती है। ठीक है, अब आप समझ गए हो क्यों इसे पॉइजनस कहा जा रहा है। इसी वजह से क्या है, ये पॉइजनस नेचर का है, काफी जहरीला है। तो मिथेनॉल को देखो, पेंट में सॉल्वेंट बनाने की, सॉल्वेंट इन पेंट, ठीक है, वर्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। ज्यादातर इसको जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है, पेंट में सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गए मिथेनॉल के मेथड। बाकी प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के कैटालिटिक हाइड्रोजन। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इथेनॉल की। अच्छा, जैसे मिथेनॉल कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इथेनॉल को जो हम एल्कोहल मेनली जिसे हम कहते हैं, वो मिथेनॉल इथेनॉल ही है। ठीक है, चलो। इथेनॉल C2H5 is obtained commercially by fermentation। इसे फर्मेंटेशन से ऑब्टेन किया जाता है। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। शुगर से फर्मेंट करके जो है हमें एल्कोहल या हम इथेनॉल, तो इथेनॉल मिलता है। द शुगर इन मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स। तो मोलासेस की जो शुगर है, शुगर केन है और ग्रेप्स हैं, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम, जाइमेज। तो यीस्ट में ये जाइमेज जो है यीस्ट में मिलता है, विच इज फाउंड इन यीस्ट। तो अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको ध्यान कितना किससे क्या रखना है कि ये बनता है, ओल्डेस्ट मेथड क्या है इसको बनाने का? शुगर से ये बनता है। ठीक है, शुगर केन है, ग्रेप्स है, या कोई और फ्रूट्स हैं, उनसे उनको किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कौन से एंजाइम? इन्वर्टेज की मदद से। ठीक है, फिर ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है, इनको अगेन इनको फर्मेंटेशन इनका किया जाता है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो यीस्ट में पाया। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ये नोट कर लो। इस तरह से ऐसे ऐसे करके हम इथेनॉल बनाते हैं, और किसी कुछ और पॉइंट भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलो, तो जो हमने थ्योरी यहाँ पर पढ़ी उसे आगे देखते हैं। पढ़ा क्या क्या है हमने? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज
इनकी शुगर को ठीक है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है इसे जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगेन क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। अब ये जाइमेज एंजाइम पाया जाता है यीस्ट में, इसे फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, अल्कोहल हमें मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली हमें अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है, ये इथेनॉल है। क्या मिलता है, इथेनॉल। ये जाइमेज यीस्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इन प्रोसेसेस से आप देखोगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक, चलो क्लियर है इथेनॉल के बारे में, इतना समझ में आया, नोट करो इसे। क्लियर, चलो समझ में आ गया इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट है। इथेनॉल इज कलरलेस, जैसे मिथेनॉल कलरलेस था वैसे ही इथेनॉल भी। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत। ठीक है, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट, इसे भी पेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, मिथेनॉल को भी किया जाता है। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन इट सम कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट मिला करके इसे अनफिट किया जाता है, जिसे डीनेचुरेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, टू गिव इट अ कलर एंड pyridine अ फॉल स्मेलिंग लिक्विड, इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ लिक्विड। डीनेचुरेशन कहा जाता है इस प्रोसेस। ठीक है, जो कमर्शियल अल्कोहल है उसे अनफिट बनाने के लिए, पीने के लिए अनफिट बनाने के लिए उसमें कुछ कॉपर सल्फेट मिला देंगे जो उसे कुछ कलर देगा, और pyridine डाल देंगे। ठीक है, pyridine से क्या आएगी, उसमें एक फॉल स्मेल आएगी, बेकार स्मेल आएगी, और इसे क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। Nowadays large quantities of ethanol are obtained by hydration of ethene। तो आजकल जो है इथीन के हाइड्रेशन से भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल मिल रहा है। अब इथीन का हाइड्रेशन कैसे करते हैं, देखो हमने पहले भी पढ़ा था इथीन का हाइड्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखो मान लो ये हमारे, ये मान लो क्या, ये हमारे पास है इथीन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, 3PO4 कैटलिस्ट। क्या लगता है, मार्कोनिकॉव रूल, ये वाला बॉन्ड होता है, देखो इसको अलग कलर से शो करते हैं, ग्रीन कलर से शो करते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड होता है ब्रेक, यहाँ पर आ जाता है OH और यहाँ पर आ जाता है H। ठीक है, अच्छा ये H और OH का एडिशन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल ही तो है ना, इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो OH आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही। ठीक है, लेकिन एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो कैसे बनेगा, CH3 CH2OH। ठीक है, CH3C2H5OH, इसे क्या कहेंगे हम, इथेनॉल। से बना ये है एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि आजकल लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में इथेनॉल इसी मेथड से, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से ही बनाए जा रहे हैं। अब इथीन का हाइड्रेशन कैसे होगा ये हमने देख लिया है। ये रही एल्कीन, HOH का एडिशन कर लेंगे किसके, किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, बन जाएगा इथेनॉल। क्लियर है इतना, चलो बाकी ये वाला मेथड तो हमने देख ही लिया है कि शुगर के साथ वाटर और इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में यीस्ट से मिला हुआ जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल फॉर्म होगा। क्लियर है इतना,
अच्छा, तो इतना आप नोट कर लो, रिएक्शन में आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे हमने स्टार्टिंग में ही जब अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, तो प्रिपरेशन मेथड में एक मेथड ये भी पढ़ा था कि एल्कीन से भी अल्कोहल प्रिपेयर किया जा सकता है, एल्कीन के हाइड्रेशन से, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्लियर? चलो नोट करो इतना। चलिए, क्लियर है इतना। तो समझ में आ गया दो जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल हमने पढ़ी, मिथेनॉल और इथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, जो कि एक नया टॉपिक है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लो। तो अभी तक हमने पढ़ा है अल्कोहल, फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल दोनों के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कुछ केमिकल रिएक्शंस देख ली, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल भी हमने देख लिया। तो अभी तक हमने केवल अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ा, और ईथर का केवल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, अब ईथर के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, alcohol undergo dehydration in the presence of protic acid H2SO4 or H3PO4. The formation of reaction product alkene और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। चलो, तो यहाँ पर जो है दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो एल्कीन बन सकता है, लेकिन बनाना क्या है हमें, ईथर, और ईथर भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमें ईथर बनाना है, एल्कीन थोड़ी ना बनाना है। एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, एल्कीन हमें नहीं बनाना है, ईथर बनाना है। लेकिन ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पर, कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, रिएक्शन कंडीशन पर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमारे पास टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस होगा लगभग 413 केल्विन, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर 140 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया 443 केल्विन, ऐसा कुछ अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो बनेगा इथीन। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, इथेनॉल को जब डिहाइड्रेट करते हैं टू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना 443 केल्विन, यानी कि 443 केल्विन, या हम कहें 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फॉर 13 केल्विन यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा एथॉक्सी इथेन, दैट इज अ ईथर, जो कि एक ईथर है। ये बनेगा हमारा मेन प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। इसको नोट करो, फिर इसकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पर हमने ये अल्कोहल लिया, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, कंडीशंस अलग अलग है ना, H2SO4 लेंगे दोनों में, यहाँ पर भी और इस कंडीशन पर भी। लेकिन अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम देते हैं 140 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 413 केल्विन, तो क्या बनेगा देखो, तो ये बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर होगा 170 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 443 केल्विन, यहाँ पर बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाई इथाइल ईथर, या हम कहे एथॉक्सी इथेन, और ये तो बन गया इथीन। क्लियर है? चलो नोट करो इतना, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो टेम्परेचर की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है क्या बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कैसे इथीन बनेगा और कैसे ईथर बनेगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।